हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, एट्थ पे कमीशन पर अब लेटेस्ट अपडेट आ रहा है और यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। दोस्तों, एट्थ पे कमीशन में पेंशन और सैलरी बढ़ने के बहुत सारे रीजंस हैं और अभी जो जॉइंट कंसल्टेंट मशीनरी की तरफ से अभी मीटिंग हुई थी लास्ट मंथ, वन ऑफ द मेजर डिमांड for 8th pay commission salary revision was साफ साफ लिखा इसमें दोस्तों कि टू रेज द नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम फैमिली यूनिट, जो अभी 3 फैमिली यूनिट को लेकर हस्बैंड वाइफ और बच्चे को लेकर जो है पेमेंट होती है उसको बढ़ाने की बात की गई थी। और इसमें जो है फैमिली यूनिट को 3 से 5 एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और की सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स बॉडीज़ हैव बीन पुशिंग दिस डिमांड, और बहुत पहले से इसके ऊपर चल रहा है। बट अभी जो लेटेस्ट मीटिंग हुई थी उसमें एक बार फिर से जो फैमिली यूनिट का कंसेप्ट है उसको एक बार फिर से अपडेट करने की बात की गई है। वाई आर द एम्प्लॉय बॉडीज डिमांडिंग इंक्रीज इन फैमिली यूनिट, कोटिंग द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स। कहीं ना कहीं अगर फैमिली यूनिट 3 से 5 किया जाता है तो जो पेरेंट्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग बाय डिफ़ॉल्ट जो है अगर पेरेंट्स को इंक्लूड किया जाता है तो उनके लिए भी आसानी रहेगी और उनका खर्चा भी जो है हो सकता है इसमें। इट एक्सप्लेन्स दैट बेसिक पे कैन इंक्रीज बाई 66%। अगर यही 3 यूनिट से 5 यूनिट होता है तो बेसिक पे में जो है 66% की बढ़ोतरी होगी। और इसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ पीपल अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं उसके हिसाब से जो है जो बेसिक सैलरी है वो भी बढ़ेगी। द 66% इंक्रीमेंट इज़ अराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ 33.3 पर फैमिली यूनिट। एक फैमिली यूनिट बढ़ी तो 33.33 और 2 फैमिली यूनिट बनती है तो 66.66। और इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर भी जो है अगर 5 फैमिली यूनिट जाती है तो फिटमेंट फैक्टर डिफरेंट सिनेरियोज किया जा रहा है, जिसमें कि अगर आप देख सकते हैं अगर बेसिक पे किसी की 78,000 है और करंट डीए 58% है तो उस केस में 8th पे कमीशन इम्प्लीमेंटेशन डेट 18 मंथ फ्रॉम 8th पे कमीशन। तो उस केस में दोस्तों देख सकते हैं कि जो डीए है वो तब तक 8% और बढ़ जाएगा, जो अभी 2% बढ़ा है, क्योंकि इसको 18 महीने लगने हैं। तो 3 बार और 2% बढ़ता है, अपने आप 8% बढ़ जाएगा। और एनुअल इंक्रीमेंट जो हर साल 3% होता है वो भी 12% तब तक हो जाएगा। तो उस केस में जिनकी जो सैलरी 78,000 बेसिक पे है वो कम से कम जो है अगर हम इस कैलकुलेशन की बात करें तो वो जो है 1,38,000 तक जा सकता है। और उसके पीछे दोस्तों देख सकते हैं ये हाइपोथेसिस है जिसमें कि डीए में फिर हर साल जो इंक्रीमेंट मिलता है और ये जो 18 मंथ का टाइम लगने वाला है उस हिसाब से। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो 2 फैमिली यूनिट एक्स्ट्रा और बढ़ रहे हैं और पर फैमिली यूनिट जो है 33.33% है, तो इसका मतलब 2 फैमिली यूनिट का 66% के आसपास जो है बेसिक पे में बढ़ोतरी हो सकती है अगर ये जो फैमिली यूनिट में बढ़ोतरी की जाती है। साथ ही साथ दोस्तों फिटमेंट फैक्टर और प्लस कितना बेनिफिट होने वाला है ये एक अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन आपके सामने करके दिखाई गई है और कहीं ना कहीं इसी के बेसिस पे दोस्तों आपको बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों, ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट 8th पे कमीशन में फैमिली यूनिट को लेकर, डीए में बढ़ोतरी को लेकर और एनुअल इंक्रीमेंट को लेकर। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।